तो मेरी वीडियो देखने से पहले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूं टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट और अगले पार्ट में मैं आपको लेकर आया हूं दोस्तों। और बच्चे आदमी पर आधारित प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, वो उस तरीके को मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों एक फॉर्मूला या फिर मैं आपसे कह दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इसको फॉर्मूला ना कह करके ये एक तरीका होता है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया दोस्तों M1 का मतलब है पहली प्रकार के आदमी, मैंने कह दिया M1 और ये बोल दिया D1 का मतलब है पहले प्रकार के व्यक्तियों द्वारा लिए गए दिन, और ये H1 का मतलब होता है एक दिन में कितने घंटे काम किया, और ये W1 है पहले प्रकार के व्यक्ति इतने दिन काम करके एक दिन में कितने भी घंटे काम करते हो इतना काम करते हैं। मान लीजिएगा उसी काम को कोई दूसरे प्रकार के व्यक्ति कोई और दिन लेंगे, कितने दिन में कितने घंटे काम करेंगे और ये इतना काम कर देंगे। ये M1 है दोस्तों, M2 है और ये हो जाएगा W2। मीन्स ये हो गया, मैं आपसे इस फॉर्मूले के माध्यम से ये बता दूं आपको कि ये होता है पहली प्रकार के व्यक्तियों द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। ये होता है H1 जो होता है वो होता है एक दिन में कितने घंटे इन्होंने काम किया। फिर M2 है दूसरे प्रकार के व्यक्ति, D2 है उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, H2 है कि एक दिन में उन्होंने कितने घंटे काम किया। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सवाल में दिन दिए हुए हो सकता है दिन नहीं दे करके घंटे दे दे, हो सकता है दिन और घंटे दोनों एक साथ भी दे सकता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें ये थोड़ा सा फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा शॉर्ट रूप में मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आप वीडियो को भी देखते रहें और इस फॉर्मूले को भी देखते रहें कि ये वास्तविकता में था क्या। ये है W1 और ये लिखा हुआ है W2, ये लिखा हुआ है D2, ये लिखा हुआ है H2, सॉरी ये W लग जाता है M2 और ये लिखा हुआ है W। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे इससे। देखिएगा ये जो कह रहा था W क्या होता है, मतलब वर्क होता क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कोई कुर्सी बनानी है, कुर्सी बनाई, मेज बनाई, सड़क बनाई, समझना दोस्तों मेरी बात को, कोई चटाई बनाई, कोई कोयले की खपत हुई, कोयले की खपत, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, कोयले की खपत हुई। मान लो किसी ने कमाई की जो रुपये में की, मतलब रुपये में जो कमाई होगी वो काम के बदले ही तो रुपये मिले होंगे। और जैसे मान लीजिएगा तुमसे कोई दीवार बनाई, ठीक है ना, इत्यादि इतने काम होते हैं। इसका मतलब मैंने ये क्यों बताया, कभी कभी एग्जाम में ये दे दिया जाता है, क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि भाई कि 10 मजदूर एक कुर्सी को 5 दिन में बनाते हैं, या 10 मजदूर 10 दिन में 50 कुर्सियां बनाते हैं। तो कंफ्यूजन ये होता है कि उन कुर्सियों की संख्या को हम कहाँ रखें, क्या है कुर्सियों की संख्या। तो हमेशा ध्यान रखना, कुर्सी बनाना, मेज बनाना, दीवार बनाना, सड़क बनाना, जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा आती हैं दोस्तों, वो आती है वर्क के स्थान पर, काम के स्थान पर। आइएगा देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको लिखा देता हूं, फिर भी जैसे मान लीजिएगा ये कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों, क्वेश्चन है यदि 9 आदमी, कितने आदमी दोस्तों, 9 आदमी, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, कितने दिनों में करते हैं भैया, 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए तो कितने आदमी उस काम को 24 दिन में करेंगे।
मीन्स क्या हुआ, देखिएगा दोस्तों M1 का मतलब है पहली प्रकार के आदमी तो 9 है। D1 का मतलब है उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 16 दिन में। काम हमेशा कहाँ आता है, नीचे। काम के एक काम, एक मान लो, दो मान लो, चार मान लो, मैंने मान लिया एक काम कर दिया, काम पूरा हो गया। अब उसी काम को, ये बराबर का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि वो बोलेगा उसी काम को। तो भैया कितने आदमी आदमियों से पूछ रहा था, मतलब M2 पूछ रहा था, कितने दिन में कर सकते हैं, 24 में। उसी काम को कितने को, एक को। देखना भैया 3 से 3 बार कट गया, 3 से 8 बार कट गया, 8 से 2 बार कट गया, 2 का गुणा 3 में किया। इसका मतलब है 6 आदमी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये हमारा बेस है बिल्कुल। जब तक हम इन क्वेश्चनों को नहीं समझेंगे तब तक टाइम एंड वर्क, आदमी औरत बच्चा पर आधारित प्रश्नों को आप नहीं समझ पाएंगे। और दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, क्योंकि वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कोई भी लिखा हुआ है, 4 गुण का 4 चटाई 4 दिन में बनाते हैं, तो 8 बनकर, तो 8 बनकर 8 चटाई कितने दिन में बनाएंगे, ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो देखिए M1 का मान कितना है, 4। अब D1 का मान कितना है, 4, लेकिन उनके द्वारा कितनी चटाई बनाएगी, 4, तो 4 का आएगा नीचे बराबर। तो कह रहा था 8 गुणकर 8 चटाई, इसका मतलब काम किया उन्होंने 8, कितने दिन में बनाएंगे, यही तो पूछ रहा था दोस्तों। 4 से 4 कट गया, 8 से 8 कट गया, इसका मतलब है कि ये 4 दिन में 8 चटाइयों को पूरी तरह से बना देंगे। देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन। कभी भी ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है वो नोट कर लेना, W क्या होता है, वर्ग क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 72 व्यक्ति, कितने व्यक्ति भैया, 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, लंबी दीवार 21 दिन में बना लेते हैं। कितने दिन में भैया, 21 दिन में बना लेते हैं। तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार को कितने व्यक्ति 18 दिन में बनाएंगे। देखना दोस्तों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कितने व्यक्ति थे भैया, 72 व्यक्ति। काम क्या कर रहे थे, वो दीवार बना रहे थे, और दीवार भी कितनी लंबी बना रहे थे, 280 मीटर लंबी। इसका मतलब है काम कितना किया, 280 मीटर लंबी दीवार बना दी। और कितने दिन में बना दी भैया, 21 दिन में। पूछ क्या रहा था, कितने व्यक्ति, मतलब M2 पूछ रहा था। 18 दिन में बनाएंगे। कितने मीटर लंबी दीवार, 100 मीटर, और हो भी गया सवाल। देखना भैया अगर मैं इसको 3 से काटूं, देखना 18 से कितनी बार कट गया, 4 बार। 4 से कितनी बार कट गया, 70 बार। 7 से 1 बार, 7 × 21 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, बाकी के क्वेश्चनों में करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, 30। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, 30। आइएगा कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ महिला, आदमी और बच्चे पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो हमें किस प्रकार सॉल्व करने हैं। फॉर्मूला यही ध्यान रखना है। देखना कहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया हुआ है 5 पुरुष, कितने पुरुष भैया, 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में
कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं भैया? 6 दिनों में कर सकते हैं। जबकि 10 महिलाएं, कितनी महिलाएं? 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में या 5 दिन में कर सकती हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसे कितने दिन में करेंगे। इन क्वेश्चनों को बड़ी बारीकी से समझना है, बारीकी से समझना है, ध्यान से समझना है। देखना दोस्तों, 5 पुरुष की बात कर रहा था, मतलब 5 आदमी थे। एक काम कोई था, काम कहाँ था? हमेशा नीचे। कितने दिनों में कर सकते हैं? 6 दिनों में ये काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन जबकि ये कह रहा था, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को, काम उसी का मतलब एक काम ही था। कितनी महिलाएं दोस्तों? 10 महिलाएं। 10 महिलाएं हो गई, कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अब वो कह रहा था, देखिएगा दोस्तों, मैंने यहां से देखा 5 से 5 रिमूव हो गया, 2 से 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं 3m = 5w। तो m का मतलब आदमी, w का मतलब महिलाएं, तो ये कितना हो जाएगा? 5/3। इसका मतलब हो गया, ये आइए इनकी कार्य क्षमता कि एक दिन में आदमी 5 काम करता है और महिला एक दिन में कितने काम करती है? 3। अगर महिला एक दिन में 3 करती है, 10 दिन के लिए लगा दिया जाए तो 30 काम कर लेगी। अगर आदमी 10 दिन के लिए लगा जाए तो 50 काम कर लेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसे कितने, किसे, जो काम 5 आदमी 6 दिन में कर रहे थे, या फिर 10 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर रहे थे। काम तो भाई क्या था? काम तो या तो मैं ये मान लूं काम, भाई यही तो काम था। इस काम को किससे करवाना है? 5 महिला और 3 पुरुष से करवाना है। ये तुमसे पूछ रहा था भैया। अब बहुत से स्टूडेंट से तो सर आपने ये क्यों नहीं लिया? आप दोनों में से काम कोई भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। अब देखिएगा दोस्तों, m का मान कितना है? 5 यहां रखा, ये कितना हो गया? 25 × 6/5w। w का मान कितना है? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस के, ये कितना हो जाएगा? फिर 15। देखना दोस्तों, ये हो गया 150 और ये हो गया भैया 30। कितनी बार कट गया? 5 बार। इसका मतलब है ये काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? जिस काम को 6 दिनों में 5 पुरुष करते थे या 10 महिलाएं वो 5 दिन में करती थी, अगर ये दोनों मिल जाए, दोनों कौन कौन, आदमी और महिला, तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 5 दिनों में इस कार्य को पूरा कर देंगे बड़े आसानी से। दोस्तों लाइक जरूर करते चलें, और जिससे कि मैं आपको और बेहतर वीडियो दे सकूं। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, बहुत सी चीजें आती हैं क्वेश्चनों में, हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड आता है या, एक वर्ड आता है अथवा, एक आता है तथा, और एक होता है और। जैसे मैं तुमसे कहूंगा राम या श्याम, इसका मतलब है दोनों अलग अलग हैं। मैं कहूं राम अथवा श्याम, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन मैं कहूं आपसे, इसका मतलब अगर या अथवा आएगा तो ये चीजें क्या होंगी? आपस में अलग अलग हैं। मतलब क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा 5 आदमी या 10 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। या तो 5 आदमी होंगे या 10 लड़के होंगे, उनके काम तो बराबर होंगे, लेकिन वो आदमी अलग है और लड़कों की संख्या अलग दे रखी होगी। तथा और होगा। इसका मतलब हमेशा होता है दोस्तों जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जोड़ने का मतलब क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा राम और श्याम, मतलब दोनों एक साथ क्या हो गए? जुड़ गए, एक साथ मिलकर काम करेंगे। श्याम और गीता, मतलब श्याम और गीता क्या हो गए? जुड़ गए। लेकिन मैं आपसे कहूं राम या श्याम, मतलब ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग। अब देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछता है, या अथवा अथवा। ठीक है ना? देखो, या
या क्या दिया होगा अथवा। इन पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिएगा यदि समझना है दोस्तों, यदि 3 पुरुष, कितने पुरुष भैया 3 पुरुष या 6 महिलाएं, कितनी महिलाएं 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकती हैं। कितने दिनों में 16 दिनों में। तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। देखना कैसे करना है, इधर देखो 3 पुरुष मतलब या तो 3 आदमी काम करें या फिर 6 महिलाएं काम करें। एक काम को, काम इसका भी एक था, काम इसका भी एक था, मतलब दोनों आपस में बराबर थे। 16 दिन मतलब इसको भी 16 दिन का टाइम लगता है और इसको भी 16 दिन का टाइम लगता है। कर दिया, काम फिनिश हो गया। लेकिन अब वो कह रहा था यही काम, या तो ये काम दोनों बराबर में ले लेता हूं 6W × 16, यही काम किससे करवाना है, 12 पुरुष और 8 महिलाओं से ये काम करवाना है। देखिएगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 या 3 चीजें दे रखी हो, आदमी महिलाएं बच्चे दे रखे हो, अगर ये 3 भी सीरीज हो, काम सबका एक जैसा हो, तो इन दिनों की संख्या को लिखने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 16 से 16 कट आउट हो गया, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, मतलब यहाँ हो गया 1m बराबर के 2W और m/W निकालूंगा, इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो क्या आ गया 2 और 1। मतलब आदमी एक दिन में 2 काम करेगा, लेडीज एक दिन में 1 काम करेगी। याद रखो इसको, W का मान कितना है 1, भाई 1 रख दिया तो 6 × कितना आ गया 16 अपॉन 12m, m का मतलब तो 24 और 8 कितना हो गया, जल्दी बोलो 32। कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से 6 कितनी बार कट गया 3 बार। इसका मतलब है अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो इस काम को 3 दिन में आसानी से पूरा कर लेंगे। आइएगा देखते हैं। अभी क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि सर अगर ये 3 आदमी, जैसे मान लो 3 पुरुष 6 महिलाएं 4 बच्चे होते, तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते, किस पर आधारित है, या और अथवा पर आधारित ये प्रश्न है। जैसे देखिएगा दोस्तों, तुमसे कहेगा, ये कह रहा है यदि, तुमसे बोल रहा है यदि 10 पुरुष, कितने पुरुष दोस्तों 10 पुरुष, कितने पुरुष 10 पुरुष या आपके कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा अथवा 10 पुरुष या अथवा दोनों में से एक होगा और बोलेगा या 20 महिलाएं, क्या भैया 20 महिलाएं या 40 बच्चे, कितने बच्चे 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में, कितने महीने में दोस्तों 7 महीने में पूरा करते हैं। कितने महीने में 7 महीने में पूरा करते हैं। तो 5 पुरुष, समझना इस क्वेश्चन को, 5 पुरुष 5 महिलाएं या 5 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखना है इस क्वेश्चन को, हमें समझना है। या लगा हुआ है, अथवा लगा हुआ है, इसका मतलब है काम बारी बारी से हो रहा है, सेपरेट काम हो रहा है, अलग अलग काम हो रहा है। इसका मतलब देखिएगा दोस्तों 10 पुरुष मतलब 10 आदमियों ने काम किया, या फिर इसने भी 7 महीने काम किया, तो मुझे काम मान लीजिएगा, मैंने 1 मान लिया, इसका मतलब काम सबका बराबर है। या फिर 20 महिलाएं काम पर लग जाएं, वो भी अगर 7 महीने काम करें तो वो भी 1 काम करती हैं। ऐसे ही अगर 40 बच्चे लग जाएं
अगर वो 7 महीने तक काम करे तो वो भी एक काम करते हैं, इसलिए मैंने तीनों के बीच में बराबर लगाया है। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने अभी भी तुमको बताया, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब ये दोनों आपस में दोनों बराबर हो तो इस टाइम को लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। देखना भैया 1 0 से 0 कट गया, तो यहां से रह गया 1m 2w और ये हो गया दोस्तों 4b, मतलब बच्चे। अब समस्या स्टूडेंट्स की ये होती है कि सर जब 2 दे रखे होते हैं तब हम बड़ी आसानी से इनकी एफिशिएंसी, इनकी कार्य क्षमताओं को हम निकाल लेते हैं, लेकिन सर जब 2 से अधिक आपस में बराबर चीजें दी हुई होती हैं तो हम उनकी एफिशिएंसी कैसे निकालें। तो देखना दोस्तों, मैं बड़ी आसानी से आपको बताऊंगा कि ये एफिशिएंसी आप कैसे निकाल सकते हो। देखो m का निकालना है, m को दबा दो, कौन बचा है w और b, इसका गुणांक कितना है 2, इसका गुणांक कितना है 4, 2 और 4 का आपस में गुणा किया तो कितना आएगा 1। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखो मुझे w निकालना है, w को ऐसे दबा दीजिए, अब कौन बचा m और b, तो 4 एकम कितना हो गया 4। अब देखना भैया मुझे b का निकालना है, तो 2 एकम कितना हो गया 2, या फिर मैं कह दूं इसको और सरल करूं तो ये हो जाएगा 4:2:1। ये क्या आ गया है, एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है, महिला 2 काम करती है, बच्चा 1 काम करता है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा था कि 5 पुरुष 5 महिलाएं 5 बच्चे मिलकर इस काम को, किस काम को, जिस काम को 10 पुरुष 7 महीने में कर रहे थे, या 20 महिलाएं 7 महीने में कर रही थी, या 40 बच्चे उसको 7 महीने में कर रहे थे, कोई सा भी काम ले लो। मैंने ले लिया 20w × 7। अब यही काम किससे करवाना है, 5 आदमी 5 औरत और 5 बच्चों से ये काम करवाना है। w का मान कितना है 2, भाई 2 का गुणा किया तो 40 × 7/5। देखो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। m का मान कितना है 4, जब मैंने m की जगह 4 रखा तो 5 का मल्टीपल जब 4 में किया तो 20 आएगा। जब w का मान 2 है तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 35। 7 से 5 बार कट गया, इससे कितनी बार कट गया 8 बार। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर 5 महिलाएं 5 बच्चे और 5 आदमी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। आइएगा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आधारित है तथा और पर आधारित। तथा और का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ना। दोनों को जोड़ने का मतलब क्या होता है, 2 आदमी होंगे 3 आदमी होंगे तो उनको आपस में जोड़ना है। तथा या और वो होते क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। जैसे देखिएगा दोस्तों, तुमसे कहेगा वो क्वेश्चन के बारे में और ये कहेगा 2 पुरुष, कितने पुरुष भैया 2 पुरुष तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिनों में जबकि 3 पुरुष 10 जबकि 3 पुरुष तथा 2 लड़के उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिएगा पूरा कर सकते हैं। एक लड़का उसे कितने दिन में, 2 पुरुष और एक लड़का उसे कितने दिन में करेगा। अब देखिएगा तुमसे वो पूछ रहा था, कह रहा था 2 पुरुष, कितने पुरुष दोस्तों 2 पुरुष और 3 लड़के। ठीक है भैया, और का मतलब अथवा आया तथा आया तो मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया।
प्लस कर दिया और देखिएगा कितने दिन में कर रहे थे इसको, 10 दिन में। कोई भी काम मान लिया मैंने, एक काम मान लिया तो बटे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब देखना वो कह रहा था कि 3 पुरुष, कितने पुरुष दोस्तों, 3 पुरुष तथा, तो प्लस लगा दिया, 2 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। यही तो करना था। 2 से कितनी बार, 5 बार, 2 से कितनी बार, 4 बार, मल्टीपल कर दिया तो 10m 15l, l का मतलब है लड़के, n प्लस के 8l, ये 4 का मल्टीपल किया इस कोष्टक में। तो देखना यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 15l में से 8 जाएंगे तो कितना l बचेगा, 7। यहाँ से 12 m है तो कितना बचेगा, 2m। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ l/m बराबर के हो जाएगा 2/7। इसका मतलब है एक लड़का एक दिन में 2 काम, एक आदमी एक दिन में 7 काम करता है। अब देखना दोस्तों, यही काम किससे करवाना था, कौन सा काम, जिस काम को 3 आदमी और 2 लड़के कितनी देर में कर रहे थे, 8 दिनों में कर रहे थे। यही काम किससे करवाना है, 2 पुरुष और 1 लड़के से करवाना। रख दीजिएगा भैया m और l के मान, l का मान 2 है, m का मान 7 है। 7 या 21 और 4 कितना हो गया, 25, और 25 कितना होता है, 200 अपॉन 2m का मतलब कितना हो गया, 14 प्लस के 2 कितना हो गया, 16। देखना भैया 2 से अगर मैं काटूं तो कितनी बार कट जाएगा, 100 अपॉन कितना हो गया, 1 कितना हो जाएगा, 25/2। तो मैं यहाँ से कह दूंगा कि इस काम को ये 12.5 दिनों में आसानी से अगर मिलकर 7 काम करें तो ये आसानी से सॉल्व कर देंगे। दोस्तों एक और क्वेश्चन में देख लेता हूँ, जब 3 बराबर वाले क्वेश्चन दे रखे हो, मतलब लड़के आदमी महिलाएं जब तथा और में हो, तीनों बराबर की कंडीशन में हो, तब हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों तुमसे कह दिया जाता है और ये बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 4 आदमी, कितने आदमी हैं दोस्तों, 4 आदमी हैं और 6 महिलाएं। कितनी महिलाएं, 6 महिलाएं। 6 महिलाएं जो हैं, 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करती हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर उसे 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 10 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिएगा ये कह रहा था 4 आदमी, बस ये 4 आदमी और 6 महिलाएं एक काम को कितने दिन में कर रहे थे भैया, 8 दिनों में। जबकि वो कह रहा था 3 आदमी और 7 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगी, 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। कुछ नहीं करना है, 2 से 4 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया। देखना ये हो गया 16m, ये हो गया 24w, यहाँ से हो जाएगा 15m और यहाँ से हो जाएगा 35w। तो यहाँ से मैंने जब घटाया तो यहाँ से कितना बचेगा, 1m भाई 16m था, और यहाँ से मैं घटाऊंगा तो यहाँ से कितना बच जाएगा भैया, 11। तो m/w मतलब आदमी एक दिन में 11 काम करेगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट गलतियां करते हैं, हम क्या मान बैठते हैं कि साहब w का मान 11 है, m का मान 1 है, जबकि ऐसा मानने से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यही काम, कौन सा काम, जिस काम को 3 आदमी या 7 महिलाएं कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में। यही काम अब करवाना है 10 महिलाओं के द्वारा। m का मान कितना है, 11, w का मान कितना है, 1, m का मान 11 रखना भैया, 33 हो जाएगा। 33 और 7 कितना हो जाएगा, 40, 40 गुणा 10 अपॉन w का मान कितना है, 1, कटा दिया। तो यहाँ से कितना आ गया, 42
देर, मतलब यहाँ से 40 दिन में ये इस काम को अगर 10 महिलाएं काम करें तो इस काम को आसानी से पूरा कर सकती हैं। दोस्तों मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैनिकों पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं, ठेकेदारी पर जो प्रश्न होते हैं उनको हम कितनी आसानी से और कैसे सॉल्व करते हैं, उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इन वीडियो को आप बार बार रिवाइज करके देखें ताकि आपको टाइम एंड वर्क पूरी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।